कोरोना की रफ्तार ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। पहली बार 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख के पार। एक दिन में 685 लोगों की गई जान। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स में लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। 1 मार्च को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी की आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, कहा पीएम के साथ होने वाली मीटिंग में 4 मांगे रखेंगे, जिसमें प्रतिदिन 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन देने की मांग होगी। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। बैठक में बंगाल के प्रतिनिधित्व चीफ सेक्रेटरी अलापन बनर्जी करेंगे। कोरोना वैक्सीन की कमी के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का महाराष्ट्र पर निशाना, कहा महाराष्ट्र सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ध्यान भटका रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र के बीच तनातनी पर शिवसेना का बयान। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र सरकार के पत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन को लेकर राजनीति खत्म होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने दी नसीहत। महामारी से लड़ने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका सख्ती से पालन होने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। दिल्ली में कम वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र को जिम्मेदार बताया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र के अस्पतालों में 30 से 40% वैक्सीनेशन हुआ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, छत्तीसगढ़ में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जताई थी छत्तीसगढ़ को लेकर चिंता। छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,310 नए मामले, 53 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना के करीब 59,000 सक्रिय केस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान। कल से 19 अप्रैल तक रहेगी पूरी तरह से पाबंदी। दुर्ग में भी लॉकडाउन। राज्य में एक दिन में कोरोना के करीब 10,000 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा। कुल 13 जिले में डीएम को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया। इन 13 जिलों में नोएडा, गाजियाबाद भी शामिल। कोरोना के चलते सड़कों पर लौट रहा सन्नाटा। लखनऊ में अगले आदेश तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। मेडिकल से जुड़े संस्थानों को छोड़कर 15 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद। यूपी में 6,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। कोरोना की वजह से न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले लोगों पर लगाई पाबंदी। 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रहेगी रोक। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 60,000 नए मरीज आए सामने। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 10,400 मरीज। कोरोना के कहर ने राज्य सरकार और बीएमसी की बढ़ाई चिंता। मुंबई में बीएमसी की नई कोरोना गाइडलाइंस। वीकेंड लॉकडाउन में आंख के क्लिनिक और चश्मे की दुकानों पर रोक नहीं। ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाली कंपनियों को 24 घंटे डिलीवरी की मंजूरी। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। कोरोना का हॉटस्पॉट बने मुंबई में सख्ती के बाद भी लोग मान नहीं रहे। बस डिपो पर लोगों की लंबी लाइनें। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के डर से बड़ी संख्या में अपने घर लौट रहे हैं मजदूर। मुंबई से उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों से पलायन कर रहे हैं मजदूर। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे के बीच पलायन शुरू। पुणे में रेलवे स्टेशन पर घर वापसी के लिए मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई। मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, लेकिन नहीं रुक रही दादर मंडी में बेकाबू भीड़। जमकर टूटे कोरोना के नियम। सवाल ये कि कैसे रुकेगा ऐसे कोरोना। नासिक में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मेडिकल कॉलेज के बाहर कोरोना की दवा खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। रेमडेसिविर दवा खरीदते दिखे लोग।
मिनी लॉकडाउन के खिलाफ मुंबई के चेंबूर में व्यापारियों ने खोला मोर्चा। सड़क पर उतरकर कुछ घंटों की रियायत की मांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन को किया शांत। मुंबई में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। बैठक में मिनी लॉकडाउन का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में अगले आदेश तक आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। सभी जिलों के शहरी इलाकों में हर रविवार को लॉकडाउन। एमपी में 4000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना के कहर के चलते आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन। तालाबंदी के आदेश के बाद जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मध्य प्रदेश के सागर में सरकारी अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट। सिर्फ 2 दिन की ही ऑक्सीजन बची है। गुजरात से 2 दिन से नहीं हुई सप्लाई। मरीजों को शिफ्ट करने की नौबत। पीआईसीयू से करीब 10 बच्चों को जिला अस्पताल के एसएनसीयू में शिफ्ट किया गया। दमोह में नेताओं को कोरोना से बचाने के मुकम्मल इंतजाम। कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैली से पहले माइक और मंच को सैनिटाइज किया जा रहा है। 8 दिनों में दमोह में 200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 5,500 से ज्यादा कोरोना मरीज आए सामने। 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 6.10%। कोरोना वैक्सीन के निर्यात के विरोध में आम आदमी पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के टीकाकरण की मांग, लेकिन प्रदर्शन में उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। कोरोना के टीकाकरण पर केंद्र का बड़ा फैसला। अब निजी और सरकारी दफ्तरों में भी 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा टीका। 11 अप्रैल से कार्यस्थल पर वैक्सीन लगाने का निर्देश। कोरोना के कहर पर राजनीति की लहर। कांग्रेस ने मोदी सरकार की तैयारियों पर उठाए सवाल। बीजेपी का पलटवार। डर का माहौल न बनाए विपक्ष। दिल्ली के कश्मीरी गेट में भी बस अड्डे पर संक्रमण को बुलावा देने वाली भीड़। डीटीसी बसों में सिर्फ सीट क्षमता के मुताबिक लोगों को बैठने दिया जा रहा है। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के उद्घाटन में मेयर सीता साहू ने नहीं लगाया मास्क। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद। बिहार के हाजीपुर में कोरोना नियमों के उल्लंघन की जांच करने पहुंचे डीएम और एसपी। बिना मास्क के पहुंचे एक पुलिस अधिकारी की हुई फजीहत। डीएम ने एसपी के सामने लगाई क्लास। झारखंड के दुमका में कोरोना से बेखौफ भीड़ का मंजर। धारा 144 लगने के बाद भी लापरवाही करते दिखे लोग। उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू। स्कूल कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। राजनीतिक रैलियों पर भी लगी रोक। पंजाब 3000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पंजाब के अटारी बॉर्डर से फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने वैक्सीन के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत। संजीवनी अभियान के तहत 4890 गांवों में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। बॉलीवुड में कोरोना के कहर से हड़कंप। द बिग बुल की रिलीज से पहले एक्ट्रेस निकिता दत्ता कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल होम क्वारंटीन है निकिता। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के प्रचार का आज शाम थम जाएगा शोर। 44 विधानसभा सीटों पर 10 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अलीपुरद्वार और मेलकीगंज में रोड शो, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी करेंगे 3 जनसभाएं। चौथे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी ताबड़तोड़ 4 रैलियां। अभिषेक बनर्जी भी एक रोड शो और 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। बंगाल में अल्पसंख्यक वोटर वाले बयान पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस। 48 घंटे में जवाब मांगा। बीजेपी ने की थी शिकायत। ईस्ट मिदनापुर के भूपति नगर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौटते हुए पीट कर हत्या का आरोप। बीजेपी ने किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया। हत्या के बाद पुलिस की जांच जारी। बंगाल में नहीं रुक रही चुनावी हिंसा। हावड़ा के बगनान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में तोड़फोड़। बीजेपी ने तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी पर लगाया। टीएमसी ने आरोपों से किया इनकार।
नादिया के धुबुलिया में 27 साल के युवक का शव मिला। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का लगाया आरोप। परिवार ने कहा मृतक का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं। पश्चिम बंगाल के दोमजुर में प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी समर्थक रिक्शा चालक के घर किया लंच। बोले पार्टी उम्मीदवार राजीव बनर्जी की प्रचंड जीत होगी। बंगाल के रण में अमित शाह का धुआंधार प्रचार। हावड़ा के सिंगूर समेत 4 शहरों में रोड शो। कहा भीड़ बता रही है हम 200 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। दीदी बड़ी नेता हैं, उन्हें बड़ी विदाई दीजिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी हजारों गुंडों के साथ बंगाल पर कब्जा करने आई है। मुझे हराना आसान नहीं, जीत हमारी ही होगी। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में मर्जिंग 100 सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले पश्चिम बंगाल में जनता ममता सरकार को हटाकर परिवर्तन चाहती है। मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल पहुंचाने के बाद बंगाल की रैली में मुख्यमंत्री योगी की हुंकार। कहा अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। 2 मई के बाद बंगाल के गुंडों के साथ वही होगा जो यूपी में हुआ। बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को बताया गद्दार मुख्यमंत्री। बोले राज्य में गणतंत्र की हत्या कर रहे हैं टीएमसी के गुंडे। बीजेपी के आने से सांप्रदायिक लड़ाई भी शुरू हो गई है। कूच बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला। कई लोग घायल, गाड़ी का शीशा भी टूटा। दिलीप घोष बोले ममता की सभा रद्द हो, नहीं तो बंगाल में खून की नदियां बह जाएंगी। दिलीप घोष के काफिले पर हमले के विरोध में कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। सौमित्र खान के नेतृत्व में धरने पर बैठे कार्यकर्ता। पूर्वी बर्धमान में टीएमसी उम्मीदवार रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का बीजेपी सांसद सुनील मंडल पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। सुनील मंडल ने कहा था कटवा में चुनाव के बाद टीएमसी उम्मीदवार खत्म हो जाएंगे। बंगाल के चुचुरा से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी का अनोखा प्रचार। लोकल ट्रेन में सवार होकर किया प्रचार। 10 अप्रैल को होगी वोटिंग। हावड़ा में टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी का जोरदार प्रचार। क्रिकेट की पिच से उतरकर सियासी पिच पर पैदल ही कैंपेन करते देखे मनोज। चुनाव प्रचार के बीच टीएमसी सांसद नुसरत जहां का फोटोशूट। फैंस के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड की फोटो। फेसबुक पर नुसरत की फोटोशूट की जमकर हो रही है चर्चा। वसूली कांड में सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख मामले की सीबीआई जांच का दिया निर्देश। वसूली कांड में गिरफ्तार इंस्पेक्टर सचिन वाजे की कथित चिट्ठी पर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल। चिट्ठी में उद्धव सरकार के मंत्री अनिल परब पर पैसे लेने का आरोप। सचिन वाजे की कथित चिट्ठी पर महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब का बयान। कहा चिट्ठी में लगाए गए आरोपों को नकारता हूं। बाला साहब की कसम, वसूली कांड से मेरा कोई लेना देना नहीं। अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह के 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप के मामले में नया ट्विस्ट। क्राइम ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल अपनी चैट वाले बयान से पलटे। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए ने 4 घंटे तक की मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से पूछताछ। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से भी 7 घंटे तक हुए सवाल जवाब। एंटीलिया विस्फोटक कांड में एनआईए ने पहली बार मनसुख हिरेन को भी साजिश करता माना। एनआईए कोर्ट ने वाजे की रिमांड 9 अप्रैल तक बढ़ाई। एनआईए की कस्टडी में सीबीआई को भी पूछताछ की इजाजत। आज सीबीआई करेगी पूछताछ। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले शरद पवार से मिलने पहुंचे। कहा पवार साहब से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, मैं उनकी तबीयत पूछने आया था। प्रधानमंत्री मोदी आज गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज अहम बैठक। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की घटनाओं में तेजी और खतरों को लेकर रणनीतिक चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनाव में बीजेपी को झटका। पालमपुर और सोलन में कांग्रेस को जीत मिली। मंडी नगर निगम में ही बीजेपी जीती। धर्मशाला में सबसे बड़ी पार्टी बनी
यहां नहीं मिला बीजेपी को स्पष्ट बहुमत। हरियाणा के सिरसा में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल और स्थानीय विधायक गोपाल कांडा को किसानों ने घेरा, पुलिस से भी भिड़े, जिसके बाद पानी की बौछार से किसानों को खदेड़ा गया। हरिद्वार में आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू। आज से 15 अप्रैल तक शहर में हर तरह के छोटे बड़े वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। 12 अप्रैल से कुंभ में होने हैं 3 शाही स्नान। जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं की रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। वकील प्रशांत भूषण ने दी अर्जी, कहा सभी रोहिंग्याओं को शरणार्थियों का दर्जा मिले। पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई। 26 जनवरी की लाल किला हिंसा में आरोपी हैं दीप सिद्धू। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद केस में पुरातात्विक सर्वे पर आ जाएगा फैसला। 2 अप्रैल को बहस पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।